अक्सर तौर पर आमिलीन को भी इस अमल की समझ नहीं है, इसका पता नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर जो ताकत रखी है, शयातीन के मुंह के ऊपर लोहे के हथौड़े जो है लगते हैं। आप सही मन दुश्मन के हाथ बांध के लेंगे और आप खुद लड़ेंगे इंशाअल्लाह। ज़रूरी होता है कि आप जादूगर शयातीन की ज़बान बंदी कर दें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू की जब आप काट कर रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी सारे मराहिल से आपको गुज़रना पड़ता है। चाहे वो आम बंदा काट कर रहा है या चाहे वो कोई फ़न अमलियात के अंदर महारत रखने वाला कर। हाँ, ये है कि आम बंदे को बाज़ दफ़ा समझ नहीं आ रही होती उन मराहिल से गुज़रते हुए। जो अमलियात के अंदर महारत रखते हैं उनको पता चल रहा होता है कि अब हम किस मरहले में दाखिल हो रहे हैं या किस मरहले को हम अबूर कर चुके हैं। तो उनमें से एक मरहला ऐसा होता है जो बहुत सख्त किस्म का होता है, ख़तरनाक किस्म का होता है। वो ये है कि जब आप काट कर रहे होते हैं, चाहे अच्छा ये सिर्फ जादू के अंदर नहीं होता, ये जादूगर से हट कर जादू से हट कर जिन्नात के मरीज़ों में भी ये चीज़ आती है। अब ये क्या है? वो ये है कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो फ़ौरन से आगे जो शयातीन होते हैं, चाहे वो वैसे आए हुए हों चाहे वो जादू के ज़रिए, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अमलियात को समझते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अमलियात से मुराद शैतानी अमलियात जो है, कुरान हदीस वाले नहीं, यानी जादूगर, दूसरे लफ्ज़ों में कहें जादू को वो समझते हैं। तो वो आगे से इस पढ़ाई आपको भी देख रहे हैं, आपके अमल को भी देख रहे हैं, इस अमल की तासीर को भी देख रहे होते हैं। तो उनको पता होता है कि अब हम कौन सा मंत्र पढ़ेंगे, कौन सा जो है अमल करेंगे जिसके ज़रिए इस तासीर को हम रोक सकते हैं, और इस तासीर को सिर्फ रोक नहीं सकते बल्कि इस अमल के करने वाले को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ होती है, क्योंकि अब जो फ़न अमलियात समझता है उसको तो पता है मेरी अमल की कितनी तासीर है। जो अमलियात नहीं समझता उसको तो पता नहीं है कि मेरी तासीर क्या है। अब उसको ना अपने अमल का पता, ना उस अमल की तासीर का पता, ना उस आगे शैतानी ताकत का पता, ना उन शैतानों की कुव्वत जो उनके शक्तियां हैं उनका पता, भाई कितनी कितनी शक्तियां हैं उनके पास। अब हर तरफ से वो तो एक गूंगा, अंधा, बहरा बांध के बैठा होगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जादूगर शयातीन की ज़बान बंदी कर दें। अच्छा, यहाँ जादूगर शयातीन का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे हटकर जो इंसानी शैतान होते हैं जादूगर, उनकी ज़बान बंदी भी कर सकते हैं इस अमल के साथ। यानी जो शैतान इंसान के ऊपर मुसल्लत हैं या जादू के अंदर मुलव्वस हैं या बहर खड़ कर वो आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं या मरीज़ को पहुँचा रहे हैं, तो उनकी ज़बान बंदी होगी इस अमल के ज़रिए जो मैं अमल बतलाने लगा हूँ। सिर्फ उन शयातीन की ज़बान बंदी ज़रूरी नहीं है, बल्कि मैं तो कहता रहता हूँ इंसानी शैतान जो पीछे बैठकर अपना असर अंदाज हो रहा है, वो जादूगर जो है, उसकी ज़बान बंदी भी ज़रूरी हुआ करती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक के अंदर बेइंतहा बहुत ज़बरदस्त किस्म के रूहानी जो है ताकतें रख दी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ लोग तो सिर्फ ये कहते हैं जी कुरान से आप दम तवीज़ वगैरह ये कैसे निकाल लेते हो, ये तो बस हिदायत के लिए। मैं तो कहता हूँ जो कहते हैं कुरान मजीद सिर्फ हिदायत के लिए, ये तो कुरान के वसी तर समारात जो हैं उनको समेट रहे हैं। कुरान के समारात तो बहुत ज़्यादा हैं, फ़वाइद बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर जो ताकत रखी है, शयातीन के मुंह के ऊपर लोहे के हथौड़े जो है लगते हैं इनके अमल के ज़रिए। तो आज का जो ये अमल लाया हूँ, ये अमल भी उसी ताकत के सरचश्मे से आपको वाबस्ता करना ज़रूरी था, क्योंकि अक्सर तौर पर आमिलीन को भी इस अमल की समझ नहीं है, इसका पता नहीं होता, और जिसका नुकसान ये होता है कि वो अपनी जान के ऊपर भी रजत के फिर रो रहे होते हैं जी मेरे ऊपर रजत हो गई है। कोई ये रो रहा होता है कि मेरे ऊपर जादूगर ने बंदे। हालांकि मसला यही होता है कि जब वो किसी मरीज़ का इलाज कर रहे होते हैं या मरीज़ ख़ुद अपने ऊपर पढ़ाई करता है या मरीज़ का कोई अजीज़ व अकारब में से कोई पढ़ाई करता है या कोई तो उसका नुकसान होता है। उसकी वजह यही होती है कि आगे से वो चीज़ मंत्र वगैरह ये चीज़ें पढ़ रही होती हैं। उसका अब हल क्या होना चाहिए? उसका हल ये है कि आपने सूरत इखलास को 41 मरतबा पढ़ लेना है।
کامل تصور کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ پڑھیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ ان جتنے بھی شیاطین، وہ جو جتنے شیاطین آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں یا جس مریض کا آپ علاج کر رہے ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، تو ان تمام شیاطین کی زبان بندی ہو رہی ہے تاکہ وہ کچھ پڑھ نہ سکیں۔ اور جادوگر کی زبان بندی کا تصور یقین، پختہ یقین کے ساتھ پڑھیں، جادوگر بھی انشاءاللہ آپ کے خلاف یا آپ کے جس مریض کا علاج کیا جا رہا ہے اس کے خلاف اس کی زبان سے کوئی منتر جنتر پڑھا نہیں جا سکے گا، انشاءاللہ نہیں نکل سکے گا۔ تو اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ان شیاطین کے منہ کے اوپر بھی اس عمل کی برکت سے، سورۃ اخلاص کی برکت سے انشاءاللہ وحدانیت کے نور سے ان کی زبانیں سل جائیں گی، مہر لگ جائے گی، انشاءاللہ وہ بھی کچھ چیز پڑھائی نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اب آپ کو کھلا میدان مل جائے گا، آپ صحیح دشمن کے ہاتھ باندھ کر لیں گے اور آپ خود لڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ ٹوٹکا، یہ عمل، یہ ہمارا ذاتی تجربہ ہے، آپ جب آزمائیں گے ہمیں بھی انشاءاللہ یقین ہے کہ آپ دعائیں میں یاد رکھیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔